प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रकाश के चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट साथियों न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, जितने भी मेरे पास उदाहरण है एनसीईआरटी के इस चैप्टर के, सभी को हल करने वाले और देखने वाले बहुत ही अच्छी तरीके से। इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो जितने भी संभावित एनसीईआरटी के प्यारे साथियों आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उन सभी का सॉल्यूशन एकदम अच्छी तरीके से देखने का मौका मिलेगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों एक सवाल हमारे सामने है, लिखा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर कर बच्चों। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं प्रश्न लिख रहा हूं, लिखूंगा एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। ओके पहले बच्चों, उसके बाद इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। ये सब प्रश्न आपके लिए आया है। प्रश्न देखकर आपको क्या लग रहा है, प्रश्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कमेंट करके बताओ जी। बल्कि मैं बताऊं सबसे अच्छी बात, सबसे सरल प्रश्न ये होगा। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या सत्यो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या देके रखा है, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले बच्चों ये प्रश्न कहाँ आ सकता है, ये प्रश्न बहुविकल्पीय में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो पहले बच्चों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है। पहले बच्चों यहाँ पर दिया R = 20 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, और इसकी फोकस दूरी पूछ के रखा है। फोकस दूरी का मतलब F का मान प्यारे बच्चों इसने पूछा है, क्या होगा आइए देखते हैं। तो F = क्या होता है, R/2 होता है प्यारे बच्चों। तो इक्वल टू हम कितना लगाएंगे, इसका 20 रखेंगे ऊपर नीचे, 2 एकम 2, 2 हमने 20। F = कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो पहले बच्चों समझ गए होंगे ये छोटा सा प्रश्न कैसे आप लोग लगाएंगे अपने एग्जाम में। ये प्रश्न कहाँ आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न में आएगा। अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल मैं कई बार लगवा चुका हूं, अब मैं प्रश्नों को लिखूंगा नहीं, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। अब मैं पहले कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, फिर मैं सवाल की बात कर लूंगा प्यारे बच्चों। ये प्रश्न आपके सामने आपने देखा। अगला प्रश्न आपके बुक में है और ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्न लिखा हुआ है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है प्यारे बच्चों। कहता है 3 मीटर है। तो देंगे सबसे पहले क्या देके रखा है, हमारा उत्तल दर्पण है। दर्पण कैसा है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में साथ में कितना वक्रता त्रिज्या देके रखा, R। तो प्यारे बच्चों R का मान 3 मीटर देके रखा है। उसी का ये लिखा है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो शीशा है इसके पीछे एक बस है जो 5 मीटर की दूरी पे है, U का मान कितना है प्यारे बच्चों, 5 मीटर है। U हमेशा नेगेटिव होता है। उसके आगे, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। आइए प्यारे बच्चों, सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। इसके अंदर हमें प्रकृति, हमें V का मान भी बताना है, M का मान भी बताना है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे सारी चीजों को, धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन हाँ समझ जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। आइए, तो सबसे पहले हमें V निकालने के लिए F चाहिए, और F कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों। F बराबर फार्मूला क्या होता है, R/2 3/2। इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, F = 1.5 मीटर। F का मान कितना यूज करेंगे, 1.5 मीटर। चूंकि हमारा दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में पहले बच्चों F का मान माइनस होता है। तो आइए हम दर्पण के सूत्र से अपना V का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे V के लिए फार्मूला लिखेंगे 1/f = 1/u + 1/v होता है। ये मिरर का फार्मूला है प्यारे बच्चों। तो 1/f, F की वैल्यू 1.5 मीटर है, इक्वल टू 1/u, U का मान कितना है प्यारे बच्चों, -5 मीटर, प्लस 1/v। हम क्या करेंगे, डिजिट को डिजिट की ओर लेकर आएंगे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा अपना, ध्यान से देखेंगे, ये 1/1.5 प्लस 1/5 = 1/v हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर हल करते हैं प्यारे बच्चों। देखेंगे अब यहाँ पर हमारा इसका क्या डिनोमिनेटर सेम करना है। इसका डिनोमिनेटर कैसे सेम कर सकते हैं, तो अब ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। अब नीचे 15 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। तो प्यारे बच्चों 15 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। आइए इसको हम लोग बराबर करते हैं। तो 5 × 3 = 15,
और 15 है कम, 15 प्यारे बच्चों। तो देखेंगे 10 1 जा 10 प्लस 3 अपान 15 इक्वल टू 1 अपान वी। कितना हो जाएगा 13/15 प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 अपान वी। तो प्यारे बच्चों लिख सकते हैं तब v इक्वल टू पलट जाएगा तो हो जाएगा 15/13 मीटर। उम्मीद करता हूँ v का मान आपको समझ में आया होगा, कैसे मैंने निकाला। v का मान आपको पता चल गया होगा कैसे मैंने इसको निकाला। आप इसको भाग भी कर सकते हैं, या आप मान लेते हैं एग्जाम में भाग नहीं कर पा रहे हैं जल्दबाजी में, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, आपका आंसर माना जाएगा। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पे प्यारे बच्चों 15/13 मीटर पे होगा प्यारे बच्चों। अब आइए हम निकालते हैं यम का मान, आवर्धन देखते हैं प्यारे बच्चों। आवर्धन साइज के लिए हमें आवर्धन निकालना होता है, तो आवर्धन m इक्वल टू माइनस वी अपान यू फार्मूला लगाएंगे, तो -15/13 और यू का मान कितना प्यारे बच्चों -5 है, -5। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा 3/13 मीटर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इतना लिख के आओगे नंबर मिलेगा, नंबर मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों लास्ट में जो मैं लिखने जा रहा हूं, अगर आप इसे लिखोगे तो आपका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, कॉपी में नीचे लिखेंगे अतः उस बस का प्रतिबिंब 15/13 मीटर दूरी पर प्यारे बच्चों ये मीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर नीचे मीटर कर जाता है और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। दूरी पर 3/13 के आकार का बनेगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे उत्तल दर्पण का यूज करके हम लोगों ने इस प्रश्न को लगाया है। जितना भी प्रश्न जो भी प्रश्न हम लोग हल करेंगे, अब अगर लिखने जाऊंगा मैं आपके सामने समय ज्यादा लगेगा, मैं उस प्रश्न को टेक्स्ट के रूप में आपके सामने वीडियो में दे दिया करूंगा। तो ये हो गया आपका, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने में दे रहा हूँ, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न इसी प्रकार से है, लिखा है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का। तो आइए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे साथियों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब मतलब कोई वस्तु होता है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या होता है दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि, लिखेंगे जरूर आप लोग दिया है कि याद देके रखा पर बच्चों ये 4 सेंटीमीटर साइज, मतलब कोई वस्तु है जो 4 सेंटीमीटर की साइज का है, और याद रखिए वस्तु के साइज को लिखते हैं ओ से प्यारे बच्चों, ओ बराबर 4 सेंटीमीटर। आगे लिखा है किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मतलब एफ का मान होता है प्यारे बच्चों, यह होता है 15 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। आगे लिखा है अवतल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पे रखा है, तो यू का मान कितना प्यारे बच्चों देखे रखा है 25 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है तो u भी माइनस में और f का मान भी माइनस में हो जाएगा। फिर आगे लिखा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे। तो प्यारे बच्चों हमें v का मान निकालना है, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, साइज बताना है, मतलब हमें i का मान भी निकालना है प्यारे बच्चों। आइए इन दोनों प्रश्नों, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न है और ये प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों 4 नंबर आपको दे करके जाएगा। हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों हल। आइए सबसे पहले दर्पण है तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से प्यारे बच्चों, सूत्र क्या था 1/f=1/u + 1/v। हमें निकालना क्या है, v निकालना, तो u इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 1/v = 1/f -1/u। ओके अब ध्यान देंगे 1/v हमको निकालना है, 1/f की वैल्यू कितनी है -15 है प्यारे बच्चों, -1/u का मान -25 है। इसको हम लोग हल करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। तो 1/v माइनस प्लस हो जाएगा और आवर माइनस ऊपर जाएगा 1/15 + 1/25। इसको हम लोग हल करते हैं। आइए बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे।
15 और 25 का एलसीएम जो निकलेगा प्यारे बच्चों वो कितना निकलेगा, 150 निकल जाएगा। तो 25 छक्का कितना होता है प्यारे बच्चों, 150 होता है। और 15 दाम में प्यारे बच्चों कितना होता है, 150 होता है। 1/v इक्वल टू -10 + 6 अपान कितना हो जाएगा, 150। 1/v इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ -4 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 150 हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। आप इसका एलसीएम 75 भी निकाल सकते थे, ये मेरे दिमाग में आया 150 तो मैं 150 पर काम चले, आप 75 से भी इसको हल कर सकते थे प्यारे बच्चों। इसको काटेंगे तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से काट सकते हैं। पहले 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा और 2 5 जा, ओके। 1/4 इक्वल टू 1/v इक्वल टू -2/75। इसको हल करेंगे तो -2v क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 75 हो जाएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा पहले बच्चों 75/-2 हो जाएगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे फिर बच्चों, तो v इक्वल टू 37.5 माइनस का सेंटीमीटर आएगा। तो पहले बच्चों ये हमारा क्या आ गया, इस पर्दे को 30.5 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। पर्दे को कितनी दूरी पे रखना है पहले बच्चों, 30.5 सेंटीमीटर दूरी पे रख लिखेंगे। अतः पर्दे को दर्पण से दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। ये तो आपका हो गया प्यारे बच्चों। अब इसमें एक चीज और पूछा था, आई का मान पूछा है। साइज की बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। आइए देखेंगे, प्रतिबिंब के साइज के लिए, आइए ध्यान से, फार्मूला होता है I/O इक्वल टू -V/U प्यारे बच्चों। अब I का मान निकालना है, O का मान 4 दे के रखा है, -V का मान कितना है प्यारे बच्चों, V का मान आया है अपना -75/2। U का मान प्यारे बच्चों कितना है, U का मान हमारा कितना है, -25। ये और ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, 25 से कम 25, 25 दिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 1/I/4 इक्वल टू -3/ नीचे 2 बच जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो I इक्वल टू -12 इक्वल टू 2, 2 1 कम 2, 2 6 12। तो I बराबर प्यारे बच्चों -6 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा O क्या था प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर था, तो I कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आ गया। मतलब क्या है, इससे ज्यादा आया, मतलब इससे बड़ा आया, ओके। दूसरी बात प्यारे बच्चों, अगर I का मान माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अवतल दर्पण की मैं बात बता रहा हूं, तो लिखूंगा, अतः बनने वाला प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक कैसा होगा और उल्टा क्यों होगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये प्रश्न अगर आप लगा के जाते हैं तो भले वहां पे अंक बदल दे, डिजिट बदल दे, लेकिन आपके तरीकों को नहीं बदल सकता। ये आपको प्रश्न लगाना आ गया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अभी आपको समझ में आया होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग और प्रश्न देखते हैं। अभी प्रश्न की सीमा शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस क्लास को अपने पूरा देख लिया तो प्रकाश से आने वाले आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप जरूर लगा ले जाएंगे। आइए साथियों आगे जो प्रश्न लगाने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखते हैं। हमारे पास जो प्रश्न लिखा हुआ है
प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले दिया है कि क्या दे के रखे प्यारे बच्चों? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब प्यारे बच्चों से एन से लिखा जाता है। एन इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? 1.50 दे के रखा है प्यारे बच्चों। अपवर्तनांक की भी कोई यूनिट नहीं होती है। आगे लिखा है हमें माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। मतलब हमें ज्ञात करना है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल को हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। और क्या देखे रखा है प्यारे बच्चों? निर्वात में प्रकाश की चाल देखे रखा है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल देखे रखा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड देखे रखा प्यारे बच्चों। अब हमें माध्यम में प्रकाश की चाल अर्थात कांच में प्रकाश की चाल को ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। सबसे पहले एक फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, N=C/V। अगर हमें अपवर्तनांक निकालना होता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग कर देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें माध्यम में मतलब कि हमें V मतलब हम क्या देखते हैं? वैक्यूम। जो भी हम मान लेते हैं वो हम लोग क्या मान लेते हैं? V मतलब हम माध्यम मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे निकलना कांच में प्रकाश की चाल। तो ये फार्मूला तो जो है वो है। अब इसको फार्मूला हम लोग अपने तरफ से कैसे बनाएंगे इसको निकालने के? तो लिखेंगे फार्मूला कांच में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अपान अपवर्तनांक प्यारे बच्चों। तो कैसे है? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे। अब इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितने प्यारे बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड देके रखा है। ये कितना देके रखा है? 1.50 रखा है। ये सब आपको अब आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा? ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट पर कितने डिजिट है? 2। तो ऊपर 2 0 बढ़ा लेंगे प्यारे बच्चों। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर हल करते ध्यान से देखेंगे तो ऊपर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 300 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और नीचे कितना हो गया? 150। काटेंगे 150 कम 150 150 दूना 300। तो इसका आंसर कितना है प्यारे बच्चों? इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद करता प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। प्रश्न बहुत ही छोटा था लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर था, इसलिए मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों। अब आइए इसी क्रम में हम लोग अपने 5वें नंबर का हल देख लेते हैं। तो 5वें नंबर का हल क्या बोल रहा है? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। क्या दिया है? लिखेंगे दिया है कि क्या देखे रखा है प्यारे बच्चों? अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर देके रखा है। तो -15 सेंटीमीटर यूज करेंगे क्योंकि अवतल लेंस में f की वैल्यू माइनस में होती है। आगे लिखा है बिंब मतलब कोई वस्तु। याद रखिए एनसीईआरटी में वस्तु नहीं बोलता है, एनसीईआरटी में अधिकतर बिंब ही लिख के आएगा। तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पे रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो v का मान, प्रतिबिंब का मतलब v का मान देके रखा है -10 सेंटीमीटर। u का मान निकालना है प्यारे बच्चों। फिर आगे लिखा है उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। m का मान, मैग्निफिकेशन का मान भी ज्ञात करना है। चूंकि लेंस है तो लेंस का फार्मूला लिखेंगे प्यारे बच्चों हल कामा लिखेंगे लेंस के सूत्र से। सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/f = 1/v - 1/u होता है प्यारे बच्चों। ओके, इतना तो समझ में आ गया हो। आइए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। f की वैल्यू कितनी है? 1/, प्यारे बच्चों -15 है। 1/v की वैल्यू कितनी है? -10 है प्यारे बच्चों। -1/u। मैंने क्या बताया? डिजिट को डिजिट की ओर लेकर के जाना है प्यारे बच्चों। डिजिट को डिजिट की ओर लेकर जाना है। इसको इधर लाएंगे, ये माइनस में इधर आएगा, क्या होगा? प्लस में होगा प्यारे बच्चों। लिखेंगे 1/-15 + 1/10 = -1/u। ओके प्यारे बच्चों, इसको हम लोग यहाँ हल कर लेते हैं।
अब ये याद रखिए 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे 10 तिहाई 30 होता है प्यारे बच्चों, 3 से गुणा करेंगे 15 दूना 30 हो जाएगा, नीचे ऊपर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा -2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 3 एकम 3, नीचे एलसीएम 30 आया था प्यारे बच्चों। तो -1/u प्यारे बच्चों। आइए प्लस माइनस माइनस 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा प्यारे बच्चों 1/30 इक्वल टू प्यारे बच्चों -1/u। तो u एक कम u क्रॉस मल्टीप्लाई तो गुणा करेंगे u इक्वल टू 30 से कम 30 -30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ला हमें उस बिंब को, उस वस्तु को दर्पण से सॉरी लेंस से कितनी दूरी पे रखना है 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखना है। तो यहाँ लिखना तो पड़ेगा, लिखेंगे। अतः बिंब को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। फिर आगे पूछा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे आवर्धन के लिए, तो आवर्धन को मैग्निफिकेशन बोलते आवर्धन m इक्वल टू v/u। याद रखेंगे जब लेंस होगा तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, अगर लेंस नहीं होगा दर्पण होगा तो वहां पर प्यारे बच्चों लेंस के लिए फार्मूला यही होता है, दर्पण के लिए यहाँ पर माइनस लगता है। चूंकि हमारा लेंस है तो भी फार्मूला यूज करेंगे m इक्वल टू v/u। तो m इक्वल टू प्यारे बच्चों v का मान कितना है, v का मान -10 है प्यारे बच्चों, और u का मान कितना है -30 है प्यारे बच्चों। ये कट जाएगा 0 0 कटेगा बराबर 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप इसको भाग करके 0.33 भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी छोड़ देंगे, आपका आंसर सही रहेगा। तो अभी तक हम लोग 5 प्रश्न लगा चुके हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग लेंस के सवाल भी लगा चुके हैं, वक्रता त्रिज्या पे आधारित सवाल भी लगा चुके हैं, फोकस दूरी पे आधारित प्रश्न भी लगा चुके हैं, दर्पण के भी क्वेश्चंस लगा चुके हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरे मेरे साथ ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का हल हम लोग देखते हैं। हल क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न लिखा है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब मतलब वस्तु आपको पता चल गया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृत स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। साथियों चूंकि हमारा उत्तल लेंस है तो लिखेंगे दिया है कि क्या देखिए रखा है मेरे प्यारे साथियों, कोई वस्तु 2 सेंटीमीटर लंबा, तो प्यारे बच्चों ओ का मान 2 सेंटीमीटर देके रखा है। फिर फोकस दूरी एफ का मान प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर देके रखा है, और यू का मान प्यारे बच्चों देखे रखा है 15 सेंटीमीटर। यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति नेचर बताना है, कैसा होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा, वास्तविक कैसा भी बताना है। पर स्थिति बताना है मतलब वी का मान निकालना है प्यारे बच्चों, वी का मान निकालना है, आई का मान निकालना है, आवर्धन और यम का मान भी ज्ञात करना है। ये प्रश्न कम से कम 4 नंबर से नीचे नहीं आने वाला है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न। सबसे पहले हमें वी निकालना होता तो लिखेंगे पहले बच्चों लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से फार्मूला क्या था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फार्मूला होता है। अब हम लोग सबकी वैल्यू को पुट कर देते हैं प्यारे साथियों। 1/f, f कितना देखे रखा 10 देखे रखा है इक्वल टू 1/v, v निकालना है -1/-15 होता है प्यारे बच्चों। यहाँ से देखेंगे, अब इसको हम लोग यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चों क्या लिखा है 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/15। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि वैल्यू को वैल्यू की ओर लेकर आते हैं प्यारे साथियों। तो 1/10 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/b। इसका एलसीएम निकालेंगे 30 आएगा, तो प्यारे बच्चों 15 दूना 30 होता है और 10 3 30 होता है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 - 2/30 इक्वल टू 1/v। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/30 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो याद रखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा प्यारे बच्चों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा।
अब प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे v का मान हमारा प्लस में आया है और चूंकि प्लस कहा तो दाईं ओर होता है तो लिखेंगे बनने वाला प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। ये तो हो गया पहले से, तो इसकी स्थिति हो गई। ओके पहले बच्चों, और अब आइए हम बताते हैं इसका आकार कैसा होगा, साइज कैसा होगा। तो लिखेंगे पहले बच्चों, लिखेंगे आकार। तो I अपान ओ इक्वल टू V अपान यू लगाएंगे क्योंकि हमारा लेंस है प्यारे बच्चों। I का मान हमें निकालना है, V की वैल्यू वो देखिए मतलब दो देके रखा है और V का मान कितना देके रखा 30, U का मान कितना है प्यारे बच्चों हमारे पास 15 है, माइनस का 15 कम 15 दूना 30। तो फिर जो I अपान 2 इक्वल टू -2 अपान 1, I बन जा I 2 दूनी 4 -4 सेंटीमीटर। अब आइए I का मान तो हमें पता चल गया तो -4 सेंटीमीटर होगा। अब आइए हम m का मान भी निकाल लेते हैं, तब इसके बारे में हम नीचे लिखेंगे। तो लिखेंगे आवर्धन, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आवर्धन m इक्वल टू v अपान यू। तो v का मान कितना प्यारे बच्चों यहाँ पर 30 है और u का मान कितना है प्यारे बच्चों -15 है। 15 का 15 दूना 30 तो ये आएगा -2। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारा O का मान 2 था और I का मान 4 है, मतलब प्रतिबिंब क्या होगा उससे बड़ा बनेगा। और I का मान भी माइनस में आया है और M का मान भी माइनस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो लिख देंगे, लिखेंगे बनने वाला प्रतिबिंब बिंब से बड़ा तथा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा साथियों? उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा बनेगा? क्योंकि I और M का मान माइनस में आ जाए प्यारे बच्चों, और जब I और M का मान माइनस में आ जाए, I का मान माइनस में आ जाए प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा प्रश्न आप सभी के सामने और लिखा हुआ है। प्रश्न लिखा हुआ है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस क्या है? अवतल, और जल्दबाजी में लिखना भूल गया। अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही छोटा सा प्रश्न इतने में लग जाएगा, ये बहुविकल्पीय प्रश्न में आ सकता है। सबसे पहले 7 नंबर में देखेंगे 2 मीटर फोकस दूरी, तो एफ का मान कितना है प्यारे बच्चों? 2 मीटर देके रखा है, वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। फार्मूला क्या होता है? पी इक्वल टू 1/f, अगर ये मीटर में देखे रखा है प्यारे बच्चों तो ध्यान देंगे 1/, ये कितना देखे रखा? 2, भाग करेंगे 2 एकम 2, कोण लगा दोगे 0, 2 पंचे 10, तो पी का मान कितना है प्यारे बच्चों? प्लस 0.5 डायोप्टर। डायोप्टर लिखना जरूरी है क्योंकि प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक चीज छुपा है जो हम लोगों से गलती हो चुकी है, लिखा था अवतल लेंस। अवतल लेंस में एफ का मान कैसा होता है? माइनस में होता है प्यारे बच्चों, और जब एफ का मान हमारा माइनस में है तो आगे भी तो हमको माइनस के लिए ही हल करना है, मतलब यहाँ थोड़ा सा गलती हो चुका है। कैसे? अब रखेंगे 1/-2 रखेंगे, आप भाग करेंगे फिर 2 एकम 2, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, आंसर आएगा -0.5 डायोप्टर। अब आपका आंसर सही है। क्यों गलत हो गया था सर? क्योंकि प्यारे बच्चों वो लेंस कैसा था? अवतल लेंस, और अवतल लेंस में एफ का मान माइनस रखा जाता है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों जितना भी अभी तक मैंने बताया है, अभी तक हम लोग 7 प्रश्न लगा चुके हैं। ये प्रश्न जो है ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ प्रश्न भी हैं। अभी हम लोग आगे और प्रश्न हल करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के तरीके से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को तो यहाँ तक आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी क्लास? लाइक करिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज हल करना शुरू कर। मेरे प्यारे साथियों अब हम लोग जो ये 3 प्रश्न हल करने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो 10 नंबर वाला प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखने में आपको लग रहा है लंबा चौड़ा, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही आसान है। तो आइए कैसे लगाना है इन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको हल करके दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा दो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। क्या है साथियों? रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखेंगे क्या दिया है कि
दिया है कि क्या देखे रखा है प्यारे बच्चों, ये देखे रखा है एफ का मान 15 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो एफ का मान प्लस हो जाएगा। कोई भी 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, यू का मान कितना देखे रखा है 10 सेंटीमीटर माइनस में रखेंगे, वी का मान हमें बताना है, इसका नेचर भी बता देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है प्यारे बच्चों। लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से प्यारे बच्चों, दर्पण के सूत्र से फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b प्यारे बच्चों। अब इस प्रकार के प्रश्न से तो हम लोगों ने बहुत सारे सवाल हल किया है। तो 1/, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/u का मान -10 प्लस 1/v, ये 15 है प्यारे बच्चों। ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/15 प्लस 1/10 प्यारे बच्चों इक्वल टू 1/b। इसका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। तो प्यारे बच्चों 10 3 30 और 15 दूना 30 प्यारे बच्चों। तो जाएगा 2 + 3 नीचे हो जाएगा 30 इक्वल टू 1/v। उसके बाद प्यारे बच्चों 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5/30 इक्वल टू 1/v, v एकम v, 5v इक्वल टू 30, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो v का मान कितना होगा 6 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। अब बताइए v का मान प्लस आया है, v का मान प्लस आया है, तो प्लस किधर होता है दाईं ओर होता है प्यारे बच्चों, और चूंकि उत्तल दर्पण है और प्लस आया है प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे तो ये आपको पता चल ही गया होगा। तो आइए मैं इसके बारे में बता देता हूं प्यारे बच्चों। लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख दे रहा हूं, उसको नीचे लिखेंगे अतः बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब चूंकि उत्तल दर्पण जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो कैसा बनाता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो दूरी पर आभासी व सीधा बनेगा। ओके, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और दर्पण के दाईं ओर होगा। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में जरूर आया। ध्यान से देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 2 नंबर के प्रश्न में आ सकता है साथियों। लिखा है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। तो लिखेंगे हल, और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है प्यारे बच्चों। लिखेंगे दिया है कि क्या देखेगा प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता P = -2.0 डायोप्टर देके रखा है। हमें पूछा है F का मान क्या होगा। चूंकि प्यारे बच्चों हमारा P का मान ऋणात्मक है, तो याद रखेंगे ऋणात्मक होता है मतलब निगेटिव होता है, तो हमारा अवतल लेंस होता है मतलब कि कॉनकेव लेंस होता है। तो लिखेंगे चूंकि क्षमता ऋणात्मक है इसलिए, चूंकि क्षमता ऋणात्मक है इसलिए लेंस का प्रकार अवतल होगा। आप इसको बाद में भी लिख सकते थे, लिखेंगे फोकस दूरी बराबर, ये लिख सकते हैं अतः F = 1/P। इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं प्यारे बच्चों। अब F = प्यारे बच्चों 1/P का मान कितना है -2 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ऊपर कटेंगे कैसे, यहाँ 2.0 है, 0 लगा दो, चलो पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा प्यारे बच्चों, अभी भी छोटा है। तो F = 10/20 का यूज करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। तो 20 एकम 20, 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 0.5। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे 0.5 आएगा प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। तो लिखेंगे F = -0.5 मीटर, याद रखेंगे। जब इस प्रकार से आएंगे तो हमारा F का मान मीटर में आएगा, या तो ये आंसर ले सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में कैसे कर लेंगे। तो लिखेंगे F = -0.5 × 100 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद एक अंक पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटेगा 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई लगा। F = 5 × 50
-50 सेंटीमीटर होगा। तो आप देख सकते हैं अतः उस लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों इस प्रश्न का भी जवाब आपको मिल गया होगा। अब लास्ट एक सवाल हमारे पास बच रहा है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। मैं इसको रफ करता हूँ, फिर मैं आपको इस प्रश्न को भी हल करके सिखाता हूं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, इतना पढ़िए। तो वस्तु की लंबाई को प्यारे बच्चों लिखते हैं ओ से। दिया है कि क्या देख रखा प्यारे बच्चों, ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर लंबाई का कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के साथ में। अवतल दर्पण है तो लिखेंगे प्यारे बच्चों ये 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो ऐसे इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में क्योंकि हमारा दर्पण कैसा अवतल दर्पण है, के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक, अब यहाँ पर 27 सेंटीमीटर दूरी पे कोई वस्तु रखा गया है, तो अब यू का मान -27 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। आगे दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब बने, मतलब हमें v का मान ज्ञात करना है। आगे प्रतिबिंब का स्थायी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, हमें I का मान भी ज्ञात करना है, उसका नेचर भी बताना है। आइए हल करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमारा दर्पण है तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, लिखेंगे दर्पण के सूत्र से क्या था फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v का यूज करेंगे। 1/f, f का मान कितना है -18 प्यारे बच्चों, u का मान कितना है -27 प्यारे बच्चों, प्लस 1/v। हम डिजिट को डिजिट को लाएंगे, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप ये तीर मत बनाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए केवल तीर बना रहा हूँ साथियों। तो जब 1/-18 प्लस 1/27 इक्वल टू 1/v। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम निकालना है। तो 27 और 58 का एलसीएम होता है 54। कितना होता है 54, 18 तो 54 होता है, 27 दूना 54 होता है, 27 दूना 54। तो क्या करेंगे 27 दूना 54 54, 18 3 54, तो क्या लिखेंगे -3 प्लस 2/54 इक्वल टू 1/v। आप ना कर पाए तो 18 और 27 का एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं साथियों। तो प्लस -3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो -1/54 हो जाएगा बराबर में 1/v। तो हम यह लिख सकते हैं अतः v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे ये 54 सेंटीमीटर आ गया। अब जो प्रतिबिंब बनेगा, चूंकि माइनस है और ये हमारा अवतल दर्पण है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। एंड दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, दूसरी बात हमारा जो ये प्रतिबिंब है ये बनेगा दर्पण की ओर, दर्पण की ओर साथियों। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो क्यों माइनस है, माइनस में आया है इसलिए साथियों ये प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण की ओर बनेगा। तो लिखेंगे बनने वाला प्रतिबिंब 54 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण की ओर, बनने वाला प्रतिबिंब 54 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण की ओर बनेगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं साथियों बिंब की ओर बनेगा। ओके, ये तो हो गया। अब अगला सवाल था आई निकालने के लिए, साइज निकालने की। लिखेंगे साइज I/O इक्वल टू -v/u, क्योंकि हमारा दर्पण है तो फार्मूला यही लगेगा प्यारे बच्चों। अब इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं, I का मान हमें निकालना है और O का मान देके रखा साथियों, कितना देके रखा 5, और V का मान कितना देके रखा प्यारे बच्चों, V का मान हमारा -54 है और U का मान कितना है -27 है प्यारे बच्चों। तो -27, 27 से कम 27, 27 दूना 54 प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे तो I/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है -2 बच जाएगा प्यारे बच्चों 1, 5 दूनी 10, I इक्वल टू कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। और मैंने आपको पहले से ही बता के रखा है अगर I का मान पहले साथियों क्या आ गया, I का मान यदि माइनस में आ गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और यहाँ चूंकि अवतल दर्पण है तो वास्तविक बनेगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की
प्रकृत वास्तविक तथा वास्तविक तथा उल्टा होगा। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इस बनने वाली जो हिंदी है उसको एक साथ में अलग से भी लास्ट में लिख सकते हैं। ये इस वीडियो में मैंने प्रकाश के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 10 न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर इन 10 न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से आप एनालिसिस करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बेहतरीन आप कर पाएंगे। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, एक बात और याद रखना है आपको कि अगर कोई भी अंक बदल के आ जाता है तो आपको प्रश्न लगाना है, घबराना नहीं है, अटेम्प्ट करना है। अगर लगता है कि आप न्यूमेरिकल आ गया, आपको पहले झलक में कठिन लग गया, तो आप कैसे करेंगे कि उसे पहले मत लगाइएगा। पहले जितनी भी डेफिनेशन होगी लिख डालिएगा, लास्ट में न्यूमेरिकल लगाइएगा। जितना भी डेफिनेशन लिखने वाला होगा विज्ञान के पेपर में सभी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, तो न्यूमेरिकल सबसे लास्ट में लगाइएगा। फार्मूला लिख देंगे अच्छी तरीके से, अगर लिख देंगे लास्ट अगर आंसर नहीं ला पाते हैं तो एग्जामिनर यदि अच्छा है तो आपको कुछ ना कुछ नंबर देकर जरूर जाएगा। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करके जाते हैं मेरे बच्चों तो आपको वो नंबर जरूर देगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर है, आप लगा भी लेंगे बेहतर। उम्मीद करता हूँ कि सारे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे आप प्रैक्टिस करेंगे। अगली वीडियो जो मैं लेकर के आने वाला हूं प्यारे बच्चों, वो वीडियो रहेगी प्यारे बच्चों जो आपका प्रतिरोध है, जो आपका विद्युत है, उसके चैप्टर्स के जो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसकी वीडियो लेकर आऊंगा। बहुत ही जल्द आपके सामने होगी, इसलिए उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और एग्जाम में फोड़ के आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वंदे मातरम, भारत माता की जय साथियों।